मंत्री पद के लिए मैंने जो भी सुना, जब भी सुना मैंने मीडिया के माध्यम से सुना और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मीडिया में ही चला। उसके माध्यम से मुझे सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे, अन्य भी हमारे जो सहयोगीगण थे वो देख रहे थे। तो मैं इसको ये मानती हूँ कि आप मीडिया के द्वारा ज़्यादा चलाया गया था और रही बात मंत्री पद की, तो वो उसमें मेरा कोई बात ही नहीं हुआ तो इसमें आगे कुछ बोलना या कहना तो मेरे लिए शायद अच्छा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में नई टीम का गठन हो गया है और नई टीम में सपा की बागी विधायक पूजा पाल शामिल हैं। हमारे साथ पूजा पाल शामिल है, सामने हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो मुझे महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया गया है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और यह दायित्व मेरे लिए सम्मान की बात है, मगर साथ ही साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो कि मैं पार्टी की जो विचारधारा है, सिद्धांत है और जो संगठन के प्रति जो निष्ठा और समर्पण और ईमानदारी के साथ मुझे काम करना है और अधिक से अधिक मुझे पार्टी को सशक्त बनाने का काम मुझे सौंपा गया है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो मुझे दायित्व दिया गया है, मैं उसमें अ, बहुत अच्छे से उसका निर्वहन कर सकूँ और मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अच्छा, इस नई जिम्मेदारी को आप निभाएंगे, लेकिन ये नाम आपका चल रहा था मंत्री बनने का पहले, तो फिर आपको ये नई जिम्मेदारी दी गई और क्या कहेंगी इस पे? देखिए, मंत्री पद के लिए मैंने जो भी सुना, जब भी सुना मैंने मीडिया के माध्यम से सुना और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मीडिया में ही चला। उसके माध्यम से मुझे सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे, अन्य भी हमारे जो अ, सहयोगीगण थे वो देख रहे थे। तो मैं इसको ये मानती हूँ कि मीडिया के द्वारा ज़्यादा चलाया गया था और रही बात मंत्री पद की, तो वो उसमें मेरा कोई बात ही नहीं हुआ तो इसमें आगे कुछ बोलना या कहना तो मेरे लिए शायद अच्छा बात नहीं है। तो अब ये आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो अब इसको लेकर के किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे आप? देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस सोच के साथ मुझे इस पद को दिया है, मेरा अपना मानना है कि मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से और जिस तरह से आशा करके मुझे इस पद में लाया गया है, तो आगे जो भी चाहे 2027 का चुनाव जो आने वाला है, उसमें जो भी मेरी भूमिका, जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिया जाएगा, उसको बाखूबी निभाने का काम किया जाएगा और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारी जनता है, जो भी है, बहुत एक अच्छा-सा बॉन्डिंग करके, मजबूती के साथ-साथ हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे और जो भी शीर्ष नेतृत्व का दायित्व मेरे ऊपर दिया जाएगा, उसमें हम लोग खड़े रहेंगे और वो निभाने का काम करेंगे। विधानसभा सत्र में आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, क्या वजह थी? नहीं, देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने कई सरकारें देखी, उसके बाद एक सरकार ऐसी भी देखा उत्तर प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार आई, तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो विकास की गति तो बढ़ी, साथ ही साथ जो प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो हाल खास करके खराब रहती थी माफियाओं से, भूमाफियाओं से, कहीं न कहीं जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो यहाँ पर माफियाओं में और भूमाफियाओं में लगाम लगाने का काम किया गया और जिससे कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम 80% मुझे लगता है भूमाफियाओं से लोग परेशान थे। लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, परिवार सब सर्वाइव कर रहा था, मगर जब हम कमा के रख नहीं पा रहे हैं, हम अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा छत हमसे छीन लिया जा रहा है। तो जब हमारा कोई सुरक्षा ही करने वाला नहीं है, तो ये मैं मान के चलती हूँ कि इंसान ऐसे लोग टूटते हैं। तो उत्तर प्रदेश में
मैंने एक समय देखा था कि लोग सब कुछ अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, मगर उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो अंतोतः मैंने एक सरकार ऐसी भी देखी, जब डबल इंजन की सरकार आई, तो मैंने यही उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती में मैंने माफियाओं को ख़त्म होते देखा, माफियाओं का जो एक पोजीशन थी उसको घटते हुए देखा। और मुझे लगता है आज आप अच्छे तादाद में देख पा रहे होंगे कि माफिया या तो भाग गए हैं, या तो एकदम सरेंडर हो गए हैं, और जो बचे हैं या तो वो एकदम अपना अपना छुप करके अपना जो जो छुप गए हैं, छुप गए हैं। नहीं, पहले क्या था, पहले सड़क में खुलेआम हत्या होती थी, डेड बॉडी नहीं दी जाती थी, बहन बेटियों की उनके साथ बलात्कार किए जाते थे। तो इस तरह के बहुत से अपराध हुआ करते थे। तो इस वजह से जो मुझे अच्छा लगा, मैंने फिर विधानसभा में एक दिन मुझे समय मिला बोलने का, 24 घंटे का सत्र था, मुझे हम महिला विधायकों को बोलना था, तो मैंने भी बोला जो मुझे बेस्ट से बेस्ट लगा, जो मुझे अच्छा से अच्छा लगा, जो मुझे उत्तर प्रदेश में अच्छा लगा, जो जनता के लिए जो जनता के लिए जो सबसे हित की चीज़ थी, जीरो टॉलरेंस, मैंने उस पे बोला था। तो बस। अच्छा, ये राजू पाल आपके पति हैं, विधायक थे, और जिस तरह से एक विधायक की हत्या हुई, माफियाओं का एक एक गढ़ कहा जाता था, लेकिन क्या लगता है कि योगी सरकार में न्याय मिला है आपको? नहीं, बिल्कुल 2005 में राजू पाल जी की हत्या हुई। मेरी मात्र 9 दिन शादी हुई थी। राजू पाल जी की हत्या करके जो भूमाफिया थे, जो अतीक अहमद और अशरफ था, राजू पाल जी की डेड बॉडी तक हम लोग के नहीं सौंपी गई थी। और उसके बाद 2005 से लगातार 2023 तक किस तरह से हम लोग संघर्ष करते हुए, मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी चीज़ों को सहते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश का जो माफिया था अतीक अहमद, उससे मैंने लड़ने का काम किया। मगर इस लड़ाई में हम मैं कितनी बार टूटी होंगी, कितनी बार कहीं न कहीं लगा कि नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी जीवन, मतलब ये लोग कहीं न कहीं हमारे मुकदमे को, हमें सब ख़त्म कर डालेंगे। बहुत से ऐसी घटनाएँ हुई, अप डाउन चलता रहा। तो वर्षों लग गए न्याय पाने में, मगर एक दिन ऐसा आया कि न्याय मिला। और मुझे लगता है कि इस तरह की सरकार 2005 में होती तो तुरंत हम लोगों को न्याय मिलता। ये 18 साल जो हम लोगों को रगड़ना पड़ा, घिसना पड़ा, वो नहीं करना पड़ता। एक जीवन होती है, आप कुछ आपके साथ होता है तो सरकार आपके साथ खड़ी होती है, आपकी मदद करती है। मगर हम लोग के साथ जब घटना हुआ तो जो पीड़ित है उसको ऑलरेडी परेशान कर रहे हैं, और उसे ऑलरेडी दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हें तुम लड़ नहीं सकती, तुम्हारा पति लड़ा तो 3 महीने में हत्या कर दी गई, तुम कौन खेत की मूली हो, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितने ऐसी घटनाएं जीवन में 18 साल में हमने देखने का काम किया। और इसीलिए मैं तारीफ करती हूँ, क्योंकि मैंने सरवाइव किया, मैंने दुख झेला, मैंने घटनाएं देखी, मैंने डर देखा, मैंने धमकियाँ सुनी, धमकियाँ देखी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने देखा। और ऐसी भी सरकार देखा जहाँ पे हत्या हो रही है, जहाँ पे कानून को लोग हाथ में ले रहे हैं, उनका एनकाउंटर भी हो रहा है। तो ऐसा सरकार होना चाहिए कि जो लोग अपने हाथ में कानून को हाथ में लें और कानून को बौना समझने लगें, तो वास्तव में कानून को सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि और जो लोग हैं वो टूटे ना, वो दहशत में ना रहें, और वो वास्तव में वो उत्तर प्रदेश में एक अच्छे जीवन जी पाए। ये होना चाहिए। बिल्कुल, ये पूजा पाल हैं और उनको नई ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई है, और अ, अब जो भी ज़िम्मेदारी इनको दी जाएगी, इनका कहना है कि पूरी तरह से निर्वाह करेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।